हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि रीट एग्जाम से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 60 दिन में आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, एंड टाइम में अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आपको नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की इस वीडियो में बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे और साथ में ही हम बात करने वाले हैं सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस से रिलेटेड मतलब कि जो जो मेन चीजें हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, 1% भी आप लोग इसकी बिल्कुल मत करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि रीट जो एग्जाम होता है, रीट जो एग्जाम होता है उसमें लेवल 1, लेवल 2 दो होते हैं। सही है, हम बात करेंगे लेवल 1 की भी सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेवल 2 का भी सेम प्रोसेस वही रहने वाला है। बस लेवल 1 में आप लोगों के इन्वायरमेंटल साइंस आ जाती है और इधर आप लोगों के सब्जेक्ट आ जाते हैं। बस इतना सा फर्क होता है, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो जो स्टूडेंट रीट एक पात्रता परीक्षा देने वाले हैं या रीट एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देखते रहिएगा। 60 दिन आपके पास ऐसे बचे हुए हैं कि ये मान के चलो कि आज आप लोगों के दिसंबर का लास्ट वीक ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास बचते हैं जनवरी का महीना और साथ में ही 27 फरवरी को आपका एग्जाम है रीट पात्रता परीक्षा यानी कि रीट प्री एग्जाम, ठीक है। अब आपके पास देखो कितना टाइम है, मात्र कुल मिला के इधर उधर घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 60 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आप लोग अगर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो आराम से सारी चीजें कवर हो सकती है। अब देखो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पहले हम बात करेंगे आप लोगों के जो भी सिलेबस है या जो आप लोगों के एग्जाम पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेवल सेकंड की। लेवल सेकंड की जिसमें स्पेशल तौर पर आप लोगों के 5 पोर्शन आपके बनते हैं, जिसमें भी आप लोगों के 5 पोर्शन आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसमें वो स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स फील्ड से भी हैं और साथ में अगर हम बात करें तो साइंस स्ट्रीम से भी हैं, मतलब कि जिनके साइंस में थे वो भी ध्यान से इसको देखना और जिनके एसएसटी सब्जेक्ट है वो भी इसको ध्यान से देखिएगा। देखो आपके सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल सेकंड की या लेवल फर्स्ट में आप लोगों के बस इन्वायरमेंटल जुड़ जाता है, बाकी ये सेम प्रोसेस। देखो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सीडीपी वाला पोर्शन आपके आता है। क्या आता है? सीडीपी वाला पोर्शन, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आपसे की जाती है। जो भी आपके पेडोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी इसको बोल लो, वो सारी चीजें आप लोगों की इसमें आने वाली है। देखो कितने आएंगे क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं? 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक। और 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 क्वेश्चन आपके सभी को पता होगा 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग तो है, हाँ मानने में आती है नेगेटिव मार्किंग है। आपके 5 ऑप्शन आएंगे, 5 में से आप लोग अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, गोले नहीं भर पा रहे हो ए बी सी डी में से, तो ई ऑप्शन आप लोगों को 10% लगानी ही होंगे। अगर नहीं लगाते हो, गोले खाली छोड़ के आ जाते हो, बिल्कुल ही एक भी ऑप्शन नहीं टिक करा, तो आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ऐसे तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है आप लोगों को कि जो 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं उसमें से 4 ऑप्शन में से ही आप लोग सारे क्वेश्चनों में लगाकर आइएगा। जो आ जाता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उन चारों में से ही आप लोग लगाएंगे, खाली एक भी नहीं छोड़ेंगे, सही रहेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आराम से आप लोग तुक्के भी लगाएंगे तो क्या पता कोई ना कोई तुक्का फिट बैठ जाए और आपके मार्क्स बन जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला यानी कि बाल्यावस्था वाला जो पोर्शन है आपका 30 नंबर का रहेगा। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बात करते हैं अब हम सीडीपी के बाद आप लोगों के आते हैं साइंस और मैथ वाला जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके साइंस यानी कि विज्ञान आने वाली है,
30 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। समझ गए होंगे आप बात को। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। पहले साइंस वालों की बात कर लेते हैं, फिर आर्ट्स वालों को भी समझा देंगे। साइंस मतलब विज्ञान के 30 क्वेश्चन है और 30 ही मार्क्स के आपके आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं साइंस के बाद मैथ वाले, मैथ जो साइंस मैथ वाले हैं उनके यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन बनेंगे और मैथ के भी 30 क्वेश्चन बनेंगे। उसी प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे और 30 मार्क्स के ये रहने वाले हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जिनके भी विज्ञान विषय है उनके साइंस के और मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क के वो रहेंगे। इतनी बात सभी के क्लियर बैठ गई होगी दिमाग में। अब हम बात करते हैं ये दो ऑप्शन किसके हैं। ये दोनों ऑप्शन की बात अगर हम करें तो आपके आता है, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट, और एक रहेगा आपके लैंग्वेज सेकंड। समझ रहे हो आप लोग, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह जितने भी सब्जेक्ट आपके आर्ट्स वाले होते हैं, हिस्ट्री नहीं, जो लैंग्वेज टाइप में जो भाषा संबंधित सब्जेक्ट रहेंगे वो। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर पहला सब्जेक्ट जो है हिंदी लेते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो वो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश ले सकते हैं। अगर इंग्लिश ले लिया तो सेकंड ऑप्शन आपके पास बचता है हिंदी, संस्कृत, जो भी आपको लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट संस्कृत सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में ले लेते हैं। ज्यादातर केस में हिंदी लेते हैं, इंग्लिश भी आप ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपकी बहुत सारी लैंग्वेज है उनमें से कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं। ज्यादातर केस में आपके यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट ज्यादा है फर्स्ट लैंग्वेज में। दूसरे नंबर पे बात करें तो या तो इंग्लिश लेंगे स्टूडेंट, जिन्होंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लिया है वो यहाँ पर इंग्लिश ले लेते हैं सेकंड लैंग्वेज में, जिन्होंने इंग्लिश लिया है वो यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं, जिन्होंने यह संस्कृत लिया है वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी ले सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। ये बातें आपके क्लियर बैठ गई होगी दिमाग में। अब ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो रहेंगे हिंदी के रहेंगे, 30 ही मार्क्स के रहेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके सेकंड लैंग्वेज जो आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो भी लेना चाहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो भी आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और 150 ही मार्क्स के रहेंगे। इतनी बात सभी के क्लियर हो गई होगी। समझ रहे हो आप लोग, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। 30-30 नंबर से हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। सारी क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है उनकी भी यहाँ पर बात कर ली जाती है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट देखो, यहाँ पर आप लोगों के जो है एसएसटी वाले सब्जेक्ट जो रहते हैं, जिसमें एक तो जीके जीएस टाइप से रहता है ना। एसएसटी वाले जो जीके जीएस रहती है, एसएसटी जीके जीएस इस टाइप से आपके रहते हैं। तो सीडीपी आपके भी 30 नंबर की आएगी। आर्ट्स वाले ध्यान से देखना, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर भी आप लोगों के 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। इसी प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन यहां पर भी रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है वो आपकी इच्छा से आप लोग ले लेंगे। तो 30-30 नंबर के वो 30-30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये बातें तो आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है सभी के। तो ये तो आप लोगों को हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। अब दूसरी चीज आपको बताई जाती है, देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बुक से रिलेटेड। ठीक है, बुक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। मात्र 5 बुक्स आपको फॉलो करनी है जिसमें आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो पांचों बुक्स के हिसाब से मैं पहले बता देता हूं आपको। देखो बुक्स की बात कर लेते हैं। वही सबसे पहले सीडीपी वाली बुक्स की बात करेंगे। सीडीपी के लिए क्या पढ़ना है, फिर आपको साइंस के लिए क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। फिर उसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट आप लोग हिंदी लेते हैं तो हिंदी के लिए, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। अब बात कर लेते हैं सबकी स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले रही बात सीडीपी की, तो मैं आपको बुक इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग गलती ना करें, मार्केट में जाएं,
तो आप लोग इसी टाइप का कवर ओवर देख के आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीडीपी के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सभी जो भी स्टूडेंट है, जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सीडीपी वाले, तो आप लोगों को सबसे बेस्ट बुक अगर मैं बताऊं तो यहां पर अवनी पब्लिकेशन नाम से जो धीर सर है, धीर सिंह धाबाई सर की ये बुक है और काफी अच्छी बुक है, काफी बढ़िया तरीके से इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, डेप्थ में है, हर चीज डेप्थ में है। पर एक बार अगर आप लोग हल्के सरसरी नजर में इसकी रीडिंग लगा लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। सेकंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें मुंह जबान क्लियर होती होती जाएगी, है ना, ऐसा ही होता है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए ये वाली बुक काफी बढ़िया है, मानने में भी आती है, पर आपके पास जो 60 दिन बचे हुए हैं या 50 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें आप लोग कैसे कवर करोगे ये सारी चीजें, यहां मैटर थोड़ा सा भारी है। देखो कैसे करना है आपको, 50 दिन बचे हो या 60 दिन बचे हुए हो, कितने भी दिन बचे हुए हो, अगर आप लोग ये बुक पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ये बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो सिकवाल पब्लिकेशन नाम की एक बुक और आती है ना, वो भी काफी सही लैंग्वेज है और आसानी से वो स्पीड पर आपकी हो जाएगी। उसमें थोड़ी लैंग्वेज इससे थोड़ी सरल है, बस ये बात मेरा कहना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोगों को ये बुक इसलिए बताई है कि आप लोग इसी प्रकार की बुक लाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे हिंदी नहीं, विज्ञान और गणित विषय की बात करने वाले हैं। तो अब हम अगर गणित की सबसे पहले बात करें तो रामनिवास माथुरिया सर की ये बुक है, रामनिवास माथुरिया सर की ये बुक है, काफी अच्छी बुक है ना, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पेज भी नहीं है, हल्की फुल्की बुक है, आराम से 1 महीने में भी आराम से कवर हो जाएगी। तो गणित के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है और जो आते हैं वही क्वेश्चन पैटर्न है, नॉर्मल सा 6 से 8वीं तक की ये बुक है, साथ में इसमें शिक्षण विधियां भी दे रखी है, तो बहुत बेस्ट हो जाएगी आपके लिए। अगर ये आप लोग लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड वाले जो भी स्टूडेंट है, जिनके फर्स्ट लेवल में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, सेकंड वाले जो हैं वो अगर मैथ स्टूडेंट हैं तो जरूर इसको परचेज कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये बात आपके मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो गई। अब बात करेंगे हम विज्ञान विषय की, सॉरी, देखो रीट यहां पर लिखा हुआ है सेकंड लेवल के लिए विज्ञान विषय की, ये भी रामनिवास माथुरिया सर की ही बुक है, काफी अच्छी बुक है, साथ में इसमें शिक्षण विधियां आएगी आपके और नॉर्मल बुक है, आराम से आप लोग 1 महीने के अंतर्गत पढ़ दोगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो बहुत अच्छी बुकें हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं रीट के एग्जाम के लिए वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हिंदी और संस्कृत विषय की, किसकी बात करेंगे, हिंदी और संस्कृत विषय की। और इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में से, तो आप लोगों को रीट पब्लिकेशन नहीं होती, आप लोगों को क्या नाम से, देखो एक सेकंड, हाँ, सिकवाल पब्लिकेशन की ही बुक आती है, वो आप लोग खरीद सकते हैं, सिकवाल पब्लिकेशन नाम से आती है, वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए काफी अच्छी बुक है और काफी चीजें, काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर हम बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए भी ये सिकवाल पब्लिकेशन की बुक है, काफी बढ़िया बुक है और आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जितना टाइम बचा हुआ है उसके अंतर्गत। अब अगर हम बात करते हैं संस्कृत लैंग्वेज की, तो संस्कृत लैंग्वेज आप लोगों के फर्स्ट लेवल में भी है, सेकंड लेवल में भी है, हिंदी भी आपके फर्स्ट सेकंड दोनों लेवल में है। तो आप लोग इसके लिए संस्कृत साफल्य नाम की एक बुक आती है, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी और संस्कृत के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे अच्छी बुक सिकवाल की, इसलिए हिंदी और संस्कृत की अगर हम बात करें तो इनों में क्या है, क्वेश्चन बढ़िया भर भर के दे रखे हैं, और आप लोगों ने अगर व्याकरण कंप्लीट कर रखी है इसकी इनों की, तो हिंदी की करो चाहे संस्कृत की करो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है डिफरेंस तो, पर इतना नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे हैं। एक चीज अगर आपने कवर कर ली और अगर आप दूसरी नहीं कवर कर पाए, तो आराम से उसके क्वेश्चन भी आप लोग आराम से पुटअप कर पाएंगे, बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखो इनको पढ़ना कैसे है, इस पर बात करते हैं। बुक्स आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आपके पास मान लो 50 दिन बचे हुए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं, इनमें से आप लोग मान सकते हैं कि इतने दिन बचे हुए हैं, कैसे पढ़ें। तो देखो एक बार तो पूरे पेज उनके गिन ले कि किस बुक में कितने पेज हैं, है ना। अगर आप लोगों के पास
पेज के हिसाब से भी अगर आप बात करें, या आपको डेली की एक यूनिट कंप्लीट करनी है, भाई एक यूनिट सारी की एक एक सबकी पढ़नी है, तो आप लोग अपना टाइम शेड्यूल बना लें कि सुबह 2 घंटे तो मेरे को ये चीजें पढ़नी है, शाम को 3 घंटे ये पढ़नी है, दिन में ये पढ़नी है, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग अगर सरसरी दृष्टि से भी इनको देख लेंगे तो भी आप लोगों के रीट का एग्जाम आराम से हैंडल हो ही जाएगा। आपको जो क्राइटेरिया बता रखा है, क्राइटेरिया में आप लोगों को बता देता हूं कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितना नंबर चाहिए होता है। SC, ST, OBC कैटेगरी के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से आपको 82 प्लस नंबर लाने हैं। 82 से प्लस नंबर आपके आ जाएंगे तो रीट क्वालिफाई आप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल और EWS स्टूडेंट्स की। तो आप लोगों को यहाँ पर 90 नंबर लाने हैं 150 में से। ठीक है ना, 90 नंबर 150 में से लाने, यानी कि आपके 60% मार्क्स आने जरूरी है। और इन कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट है उनके 55% मार्क्स लाने जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस यही प्रोसेस है। अगर ये चीजें आप लोगों ने टेकल कर ली तो आराम से आप लोग रीट पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे। अब देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को पर्याप्त टाइम लग रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो चाहता है कि साइंस या मैथ्स वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग, या फिर SST वाले जो स्टूडेंट हैं, वो सभी 6 से लेकर 12वीं तक जो किताबें आती है, स्पेशल तौर पर 6 से 10 तक की NCERT की जो बुक्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती है, मार्केट में मिल जाएगी, वो बुक्स अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, उससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। फिर इन बुक्स को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब जो साइंस और मैथ और SST वाले हैं वो अगर NCERT फॉलो कर रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उससे भी आपका बहुत मैटर क्लियर हो जाएगा और आगे भी आपकी ये सारी चीजें काम आती ही रहेगी। ये ध्यान आपको रखना है। इतना सब कुछ हो गया है, सब कुछ ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोगों का यही रहेगा जो इन बुक्स में है। एक एक पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों को पूरा PDF मिल जाएगा सिलेबस का, तो आप लोग पढ़ लेना, उससे देख लेना, आराम से प्रिंट जरूर निकाल लेना, क्योंकि प्रिंट के थ्रू ही आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक क्या क्या होंगे। और आज के न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रीट पात्रता परीक्षा में बायोमेट्रिक से आपका जो है अंदर एंट्री दी जाएगी। और साथ में ही अगर हम बात करें तो रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित उसमें एक और चीज आई है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, सारी चीजें उसी में से आएगी, बाहर से कुछ भी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारी बार गवर्नमेंट कर देती है ना कि इधर उधर का सिलेबस भी दे दिया, वो भी दे दिया, तो इस बार उसमें आज क्लियर आज अखबार में आया हुआ है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम पर उसका प्रिंट भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब रही बात, आपके जो भी डाउट्स हो वो बता सकते हो, वो भी आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। वो भी थोड़ी बहुत कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को जो भी सही गाइडेंस हो, जो भी सही लगे, वो सब बताने की कोशिश की जाएगी। तो इसी प्रकार से SST की जो बुक्स थी उसके लिए छूट गया था। SST की बुक्स के लिए भी आप लोग जो भी मार्केट में मिलती है, जिसमें 6 से लेकर 10वीं तक का जो पूरा निचोड़ NCERT का मिल जाए, ऐसी बुक्स पकड़ के आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। लक्ष्य पब्लिकेशन हुई, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई सी भी एक बुक लाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10 बुकें लाओगे, 10 बार पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं है। एक बार लाओ, एक ही बुक लाओ, ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने, एक बुक लानी है, उसको आराम से यही मानना है कि वही सब कुछ है आपके लिए, उसको पढ़ डालो। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप लोगों के पास टाइम है उस हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। 50-60 दिन का जो भी टाइम बचा है इसमें वेस्ट आपको नहीं करना है, आराम से आप लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यही कुछ था रीट एग्जाम से संबंधित। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो भी बुक से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जानकारी दी गई है वो आप लोग फॉलो करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।